सो आई बिलीव दैट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसकी। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। और कॉन्फिडेंस लेवल कम होने के लिए जनरली कुछ कारण ही होता है ना, फियर ऑफ फेल्यूर, फियर ऑफ मिस्टेक्स, ये कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से हम लोग हमारा कॉन्फिडेंस खो देते हैं, राइट। हमको ही लगते रहता है कि हम गलत बोल देंगे, हमको ही लगते रहता है कि मैंने जो बोला वो गलत है, हमको ही लगते रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या फिर हम सोचते हैं कि मैंने जो किया वो गलत है तो सामने वाला उस बारे में क्या सोचेगा, मैं अगर इस काम में फेल हो जाऊँ तो लोग क्या सोचेंगे, या मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर होती है और इस वजह से हम लोग डरते रहते हैं। आई डोंट नो। और कुछ लोग तो इतना डरते हैं कि एक शब्द भी अगर बोलते हैं तो उसमें भी उनको डर लगता है कि मैंने ये शब्द बोल दिया, मैंने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन योर केस, आपकी केस में आपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप एक हाउसवाइफ करके रहते हैं तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर के अंदर ही रहना है, घर के अंदर ही आपको खाना पकाना है, घर के अंदर ही आपको खाना परोसना है, सबको बर्तन मांजना है, कपड़े धोने हैं, दैट्स नॉर्मल थिंग, आप कर लोगे आराम से, बिना कॉन्फिडेंस के भी आप जी सकते हो। लेकिन अगर आप, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, इफ़ यू वांट टू गो टू कोर्ट एंड यू वांट टू प्रैक्टिस, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। और शायद ये बात आप भी समझते हो कि मुझे कॉन्फिडेंट बनना है और मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। सो हियर आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं कुछ चीज़ जो आपको बोलना चाहता हूँ ये आप याद रखिए हमेशा, राइट। पीपल आर नॉट दैट गुड, लोग उतने अच्छे नहीं है, राइट। यू आंसर्ड ऑल माई क्वेश्चंस करेक्टली एंड आई एम वेरी सॉफ्ट टू यू, मैं बहुत सॉफ्टली बात करता हूँ आपसे। आई टॉक वेरी पोलाइटली, वेरी सॉफ्टली एंड मैं किसी को भी बुरा महसूस नहीं करवाना चाहता, मैं किसी भी स्टूडेंट को डराना नहीं चाहता, और मैं इनकरेज करता हूँ, आई इनकरेज माई स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी ईजी टू आंसर इन फ्रंट ऑफ मी, इट इज़ वेरी ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने इंग्लिश बोलना फिर भी आपको आसान लगेगा, मेरे सामने आपको गलती करना फिर भी आसान लगेगा, मेरे सामने आपको आंसर देना फिर भी आसान लगेगा। But when you will go to the court and when you get out of your houses, when you go somewhere in front of people, now people are like, there are different types of audience. जो भी आपको सुनने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ तो मैं जो ऑडियंस के 3-4 प्रकार है मैं आपको बताता हूँ। एक होती है बहुत पोलाइट ऑडियंस, बहुत विनम्र ऑडियंस, जो स्पीकर को आराम से सुनती है, आराम से उसकी बात को समझती है और उनको इनकरेज करती है, स्पीकर को डिमोटिवेट नहीं करती है, स्पीकर को डराती नहीं है, जो भी सामने बात कर रहा है उसको इनकरेज करता है वो। ऐसी एक ऑडियंस होती है। दूसरी ऑडियंस होती है जो स्पीकर कुछ बोलने की कोशिश करता है और ऑडियंस एकदम खूंखार तरीके से उनको देखती है और उनको डरा देती है और स्पीकर को टिकने ही नहीं देती, राइट। ऐसी भी एक ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस मतलब स्पीकर कुछ बोलने को जाता है तो ये उसके ऊपर हंस देते हैं या उसका मजाक उड़ा देते हैं, कुछ कमेंट्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्पीकर और ज़्यादा डर जाता है और वो भाग जाता है, वो दोबारा आता ही नहीं। ऐसी कुछ प्रकार की ऑडियंस होती है। और मैं बता दूं कि 90% ऑफ टाइम्स पीपल, जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे तो देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल हु विल एनकरेज यू, बहुत कम लोग होंगे जो आपको एनकरेज करेंगे, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं होता। नोबडी हैज़ टू डू एनीथिंग विथ योर सक्सेस। आपके सक्सेस से किसी को कोई भी लेना देना नहीं है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एज अ लॉयर, अपने करियर में आप क्या करोगे, इससे किसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नोबडी इज गोइंग टू एनकरेज यू, आपको एनकरेज करने वाला कोई नहीं है, बल्कि आपकी हर छोटी सी चीज़ पे हंसेगा कोई भी, हंसेगा हर छोटी चीज़ पे आपका मजाक भी उड़ाएंगे लोग। आप जो कुछ करोगे उसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, या फिर एटलीस्ट एनकरेज कोई नहीं करने वाला आपको, राइट। ऊपर से आपके लो कॉन्फिडेंस के बारे में चर्चे भी लोग करेंगे। आपका लो कॉन्फिडेंस है उस बारे में भी आपके पीठ पीछे लोग बात करेंगे कि मैडम को टैलेंट तो है मैडम के अंदर, लेकिन मैडम बहुत लो कॉन्फिडेंट है, बहुत जल्दी डर जाता है, इसलिए वो अच्छा नहीं कर पाते। ऐसा बोलेंगे भी आपके बारे में लोग, कई लोग आपके मुंह पे बोल देंगे ऐसा, और फिर आप और भी डर जाओगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट आपके अंदर टैलेंट है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको घबराना छोड़ देना है, आपको डरना छोड़ देना है, आपको जो भी बोलना है कॉन्फिडेंटली आप कहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, गलती करने से बिल्कुल भी मत डरिए। लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए, आप एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया करें। जो भी बोल रहे हो कॉन्फिडेंट, क्या होगा, गलत होएगा ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। जो भी आप जवाब दोगे वो गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आप गलत नहीं, आप बहुत अच्छा बोलते हो, हर कोई गलती करता है, हर कोई गलती करता है, आपके सारे आंसर्स भी सही है, और पोलाइट होना जरूरी है, आपके अंदर पोलाइटनेस बहुत अच्छा है। आप कम बात करते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड, कम बात करते हो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ज़रूरत जितनी होती है उतना ही बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कॉन्फिडेंटली आप बोल दो बस। और वो बढ़ रहा है, मैं आई कैन सी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो रहा है, आप इंप्रूव कर रहे हो, पहले से बेहतर आप कर रहे हो। पहले आपने अपनी ज़िंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाया होगा कैमरा के सामने, अभी आपने वीडियो भी बनाया, वीडियो भी मुझे सेंड किया है। आप अपने घर से बाहर निकले, यहाँ तक आए, क्लास के बारे में इंक्वायरी आपने अकेले आकर की थी, ये भी मुझे पता है। एंड दैट्स ऑल्सो ग्रेट कि बीइंग अ हाउसवाइफ, आपने अगर पहली बार शायद आप किसी इंस्टीट्यूट में अकेले गए होंगे इंक्वायरी करने को, मुझे नहीं पता, इससे पहले गए थे कभी?
नहीं गए थे, पहली बार गए हो। एंड अनदर थिंग, गजानन सर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपको ट्रेन भी कर रहे हैं उसके लिए कि आपको अकेला भेज रहे हैं, आपको अकेले यहाँ तक भेजा, अकेले आपने इंक्वायरी की, अकेले आपने एडमिशन प्रोसेस की, अकेले आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, क्लास अटेंड भी कर रहे हो, इंटरव्यू भी आप दे रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, और अपने आप को हर दिन आप इंप्रूव कर रहे हो, अपने आप को हर दिन आप पहले से बेहतर बना रहे हो। और आई बिलीव कि वेरी सून यू कैन बी अ वेरी गुड एडवोकेट, एक बहुत अच्छे एडवोकेट आप बन सकते हो। और हमारे शहर में आप जैसे एडवोकेट्स की ज़रूरत है, लेडीज़ के लिए स्पेशली, right? You can be a very great lady advocate and there is a place vacant for you. आपके लिए इस शहर में जगह खाली है, एक अच्छी महिला एडवोकेट गांव में जरूर होनी चाहिए। मुझे अब तक तो नहीं पता कोई है। You can be the one and I want you to be the one. Just become a fluent English speaker, be confident. I'm here not only for teaching English. I am here not only for teaching English, I am here to also help you become more confident and achieve your goals. So your goal is to become an advocate, and I believe even after learning English, if you're not confident, it's very difficult to survive, right? In this world where everybody wants to succeed, nobody has time to support anybody. There are very few people who will take care of you, who will support you, right? कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ओनली द पीपल हु रियली want you to be successful and they have something to do with your career, with your success, they will support you, right? So of course my selfishness, मेरा भी अपना स्वार्थ है आपको सपोर्ट करने के पीछे, right? मैं इसलिए कर रहा हूँ। I am supporting you because once you become confident, you become an English speaker, you become a confident English speaker, you become successful in your life, you will be telling many people that I learned English after going to Inspire, I raised my confidence level. And whenever I see the students, जब भी मुझे कोई स्टूडेंट मिलता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब इसको कॉन्फिडेंट मैं बना दूँ। इंग्लिश तो सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि अगर कोई लो कॉन्फिडेंट बंदा मेरे सामने आके बैठ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि मैं उसको कॉन्फिडेंट बनाऊं और उसको मैं अपनी आवाज़ थोड़ी सी कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प करूं सबसे पहले। बिकॉज आई बिलीव कि इंग्लिश बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे मराठी बोलो, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जो भाषा बोल रहे हो उसका कोई महत्व नहीं होगा। आप जो कुछ भी बोल रहे हो, कितना भी अच्छा आप बोल रहे हो, इफ देयर इज नो कॉन्फिडेंस, नोबडी वांट्स टू लिसन टू यू, नोबडी लाइक्स यू। People only like the people who are confident, right? So this, I believe that this is my first responsibility to make the people confident. That's why I am telling you. इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, right? And another thing is you can do it. You are breaking the barriers every single day. You are doing it. आप हर दिन कुछ ना कुछ नया कर रहे हो. You can do it. So I just want to encourage you. मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आपने level 1 में किया, सारे जवाब भी आपके सही है, आपके सारे आंसर सही है। मैं बस चाहता हूँ कि आप ऐसे ही बने रहिए, अगली लेवल में जाते रहोगे और इंग्लिश एक दिन सीख जाओगे। इंग्लिश के बाद आपको ज़रूरी है कॉन्फिडेंस की, और वो यहीं कर लेना आपको, लेवल 1 to लेवल 5 इसी में होना है। इसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव नहीं, बल्कि लोग आपको डीमोटिवेट करने वाले 1000 मिल जाएंगे। आपको आपकी टांग खींचने वाले, आपको पीछे घसीटने वाले, आपको आगे बढ़ने से रोकने वाले 1000 लोग मिल जाएंगे, आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे, राइट? सो वेन एवर समबडी कम्स इन योर लाइफ, कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ जाता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करता है, एफर्ट्स आपके लिए लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मौके को खोना नहीं चाहिए। वहाँ आपने कोई भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटना है। और देखिए, अब जो भी कुछ मैं बोलूँगा आपको, वीडियो बनाना है और सेंड कर देना है, बनाना है, सेंड कर देना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। आई बिलीव आफ्टर फ्यू डेज विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, और आप लोगों को ज्ञान बांटोगे कि कॉन्फिडेंट कैसे बनना है आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ दिन बाद। ओके, सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द कोर्सेज। आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप संतुष्ट हो जो कोर्स आपने कंप्लीट किया उससे? यस सर। या बस यस सर ही बोलोगे आप? और कुछ बताइए। आप एक लेवल आपका कंप्लीट हुआ है, तो आप जब आए थे तो हाउ डिड यू आंसर द क्वेश्चंस? कितने जवाब आपके सही थे? तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अब कोर्स करने के बाद आपको क्या फील होता है? स्टार्टिंग में तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। हिम्मत नहीं थी। अभी अब बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। आपको शर्माना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट बनना है, और सोचना नहीं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं सोचना है आपने। ठीक है, ओके, फाइन। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।